नमाज को लीजिए, एक बंदे के लिए नमाज का वक्त आ गया। एक तरफ दुनिया के एतबार से उसको वो चीज़ें जो बाहर उसको फ़ायदा देगी, दुकानदारी है, दोस्तों के साथ मेलाप है, कहीं काम पर जाना है, या नींद का तकाजा है, मगर एक तरफ नमाज है। अब इसे चुन लेना है कि इनमें से मैं किसको लूँ और किसको छोड़ूँ। एक तरफ वो है कि जिसे शैतान राज़ी होगा और एक तरफ वो है जिसे अल्लाह राज़ी होगा। एक तरफ वो है कि शैतान ने एक सजदे का इनकार किया तो क्या हुआ, लानत बरसी और जहन्नम में जाने का सबब बनेगा। आपको मालूम है जन्नती जहन्नमी से पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, ए जहन्नमी तुम जहन्नम में क्यों हो, यानी सकर जो जहन्नम का तबका इसमें क्यों हो। पता वो क्या कहेंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन। हम जहन्नम में तो इस वजह से हैं, दो वजह। नंबर एक, हमने नमाज़ें कायम नहीं की। हम जब देखते थे मोहल्ले में कोई जवान नमाज पढ़ने जाता है, इकडुल मुत एमस क्या पता दुनिया का टोपी लगाई है, इम गए आखिर ज़माने लूक उमन क्यों अस गए स्मार्ट लूक अस लगो अत आइंगटिस मज। ये लोग बोलते हैं यहाँ क्या वना कि अस लगो अत आइंगटिस मज। अब तस्वर करिए जिसकी जहनियत ये हो कि हम इस अंधेरे में नहीं लगेंगे, हम तो बड़े लोग हैं, हम मस्जिद में जाने के काबिल कहाँ हैं, और नहीं जाते लोग। बाज़ाब्ता एक बाज़ लोग ऐसे हैं, और लोग क्या कहते हैं, मुझे तो उन लोगों पर हंसी आती है उनकी अकल पर, जिन्हें अल्लाह हिदायत नहीं देता। वो क्या कहते हैं, आप मस्जिद में क्यों नहीं जाते, मशीन इमाम से लगी और बीसन मस्जिद में गसा खीन अच्छे में दिल लगा। ये कहना चाहता कि मैं एक बड़ा आदमी हूं, मैं वहां जाऊंगा जहां मेरे रेस्पेक्ट हो, वहां हो। मस्जिद में यहाँ मैं नहीं जाता हूँ, वहाँ एक तो उस इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा और वहाँ के लोगों के साथ मुझे बनती। वो लोग ऐसे हैं। इससे बदतरीन और बदबख्त कोई इंसान हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह इसको असल में हिदायत नहीं देता, जुबान पर कुछ और है, अल्लाह हिदायत छीन रहा है। इस बदबख्त को सोचना पड़ेगा कि असल में अल्लाह मुझे हिदायत, अगर अल्लाह हिदायत दे तो मैं मस्जिद में जाता कि नहीं। अजीब मामला है हमारा। सिर्फ हम ये कहें कि मैं नहीं जाता हूँ, हकीकत ये है कि इसको अल्लाह हिदायत नहीं देता। नमाजी के बारे में आप मुझे बताइए, देखो आप इतने हैं, इस महल्ले में बहुत सारे लोग होंगे, जैसे इन जवानों ने अभी अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने ये पेशकश रखी कि हम यहाँ प्रोग्राम करें, सब तक दीन की बात पहुँचे। खैर वो क्या हुआ फिर अलग बात है, मगर मुझे ये बताइए कि बाकी लोग हैं कहाँ। अब आपके घरों में किसी का भाई होगा, किसी का बाप हो, किसी का बेटा होगा। ये मालूम है कि हमारे घरों में सब नमाज नहीं पढ़ते, मगर मुझे आप बताइए कि क्या एक बेनमाजी की नूसा 40 घर तक है या नहीं। बताइए, आपने सुनिए कि नहीं, एक बेनमाज की नूसा कितने घर तक है। या तो मैं बह रहा हूं या तो आप गूंगे। मेरे साथ बोलिए, मैं इन चीज़ों का आदी नहीं हूं कि बयान करके चला जाऊं। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर दो ही बातें कम से कम याद हो जाए और समझ आ जाए, तो मुझे बताइए एक बेनमाज की नूसा कितने घर तक है, 40 घर तक। मुझे बताए जिस घर में बेनमाजी हो, अब तस्वर करें, कहा जाता है कि सबसे गंदा जानवर कौन है, आपको मालूम है, खिंजीर। हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े जो कहते हैं, हमारे घरों में जो बड़े हैं, उम्र में बड़े, वो कहते हैं कि इस जानवर का नाम ना ले। आपको मालूम है कुछ टाइम पहले, शायद पिछले साल के कुछ टाइम पहले, यहाँ पर वो जानवर छोड़े गए थे। उस वक्त सब कह रहे थे यहाँ पर बेनाम जानवर छोड़े। मैंने कहा बेनाम कौन है, फिर कहा सोर, मैंने कहा नाम क्यों लेते, कहा उनका नाम लेने से जुबान क्या होती है। यही है ना हमारा तस्वर। मुझे बताइए, कहा जाता है कि जिस रास्ते से बेनमाजी चले वो खिंजीर कहता है अल्लाह मुझे पनाह दे इससे। क्यों? क्योंकि ये मुझसे बदतरीन बंदा है। अब तस्वर करें, वो जानवर कहता है कि मुझसे बदतरीन ये है। अब ऐसे अफराद हमारे घरों में हो, ऐसे अफराद का ताल्लुक हमारे साथ हो, और ऐसे अफराद हम खुद बने कि नमाज में सुस्तियां करें। कुरान तो कहता है फवैलुल लिल मुसल्लिन, नमाज पढ़ने वालों के लिए हलाकती हो। कौन? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, नमाज पढ़े बीच में छोड़े, सुस्तियां करे, उनके लिए। अब तस्वर करिए, नमाज ना पढ़ने वालों के लिए हलाकती, उनके लिए तो जहन्नम है। कुरान ने 82 मरतबा अक़ीमुस्सलाह व आतु ज़का को बयान किया, और लफ्ज़ अक़ीमुस्सलाह के बारे में कहा जाए तकरीबन कुरान में 700 मरतबा आया। एक बड़ा बंदा छोटे बंदे को ये चीज़ लाओ, हम लाए। एक बंदा ऐसा है जो बद अखलाक है, वो नहीं मार रहा है, फिर कहेगा फिर कहेगा फिर कहेगा, वो के उसको थोड़ा एहसास तो होगा ना। अगर ना एहसास हो फिर वो इंसान ही नहीं है। अब रब 700 मरतबा कह रहा अक़ीमिस्सलाह, नमाज कायम कर, और हमें इसका एहसास ही नहीं। अब तस्वर करें, देखो कि एक है कि आप कुछ सुने, आप अब कुरान ही को देख ले, इतनी छोटी किताब है, ये कुरान पढ़े हुए हैं, आप देख लें, इसको तो पढ़ लें, इसमें अल्लाह ने क्या कहा, हमारे लिए क्या हुक्म है। अब तस्वर करें, कुरान कह रहा है नमाज कायम करो,
اور یاد رکھیے सबसे ज़्यादा सुकून भी नमाज में। कुरान ये भी कह रहा है कि नमाज पढ़ने से आप गुनाह छोड़ सकते हैं। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज आपको गुनाहों से भी रोकेगी, मगर नमाज भी ऐसी हो, मगर हम पढ़ने के लिए तैयार नहीं। अब देखो, इंसान दुनिया की लत में, यानी जब इसको गुनाह का टाइम आता है, एक तरफ दुनियाई असबाब है, बुराइयां है, सब कुछ है, मगर दूसरी तरफ क्या है? नमाज है। अब मुझे बताओ, इसको वो छोड़नी चाहिए कि नमाज छोड़नी चाहिए? वाह, क्यों? सेहत इसे अल्लाह ने दिया, वजूद इसे अल्लाह ने दिया, रिज़्क इसे अल्लाह ने दिया, माल इसे अल्लाह ने दिया, अब तक सही सालिम इसे किसने रखा? अल्लाह ने, फिर भी उसके लिए तैयार नहीं। नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताइए कि अल्लाह की इबादत करनी है, किसी और की नहीं करनी। अगर इंसान की फितरत यह है कि मैं जो करूं उसका बदला मिले, तो मुझे ये बताइए कि कुरान ये नहीं कहा इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि आदमी का और मोमिन का माल, जान, इज्जत, सब कुछ अल्लाह ने जन्नत के बदले में खरीदा है। जब हम इबादत करेंगे तो इसके बदले हमें क्या मिलेगा? और जब जन्नत हमारे लिए तय है, फिर हम उधर उधर क्यों जाए? अब तसव्वुर करें, जब हमें इन चीज़ों के बदले में बदला मिल रहा है, फिर क्यों ना करें? 24 घंटे में से पौने 23 घंटे हम आज़ाद है, सिर्फ 1.25 घंटा हमें लगता है नमाज में। कितना? 1.25 घंटा। क्या हम अल्लाह के लिए 1.25 घंटा भी नहीं दे सकते? और दुकान वाले हैं यहाँ, मुझे बता, अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं सुबह की, फिर ज़ोहर की इंतज़ार में रहते कि ज़ोहर का टाइम में नमाज़ पढ़ूंगा, हदीस में आता है जब तक इंतज़ार में रहेगा दुकान पर फरिश्ते इसको सवाब लिखते रहेंगे, वो सब सवाब में आएगा। अब एक बंदे का है तस्वीर में नमाज नहीं पढ़ूंगा, क्यों? क्योंकि इसका ये इख्तियार है कि रिज़्क अल्लाह के हाथ में नहीं है, रिज़्क तो मखलूक के हाथ में। क्योंकि अगर मैं नमाज पढ़ने गया, उतने में कोई बंदा आ जाएगा, क्या पता मुझसे वही पैसे छूट जाए, मगर इसे नहीं मालूम नमाज के टाइम तो लोग आएंगे, बाकी 2-3 घंटे तो खाली बैठता है, तो नमाज को फारिग करके नमाज पढ़, देखना बाकी टाइम आपके पास लोग आएंगे। और ये जहन तो हर किसी का है, अल्लाह ने जितना लिखा होगा, यही बोल रहे हैं ना बाहर साहब कि अल्लाह ने जितना लिखा होगा उतना मिलेगा, फिर हम क्यों छोड़े नमाजों को? याद रखें, नमाजों की पाबंदी सिर्फ रमज़ान में नहीं, बल्कि नमाजों की पाबंदी हर वक्त और हर मास और हर मोड़ पर होना चाहिए। आपको सुनाता हूँ एक वाक़या बनी इसराइल का लिखा हुआ है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत थी, उन्होंने बदकारी की। बदकारी करने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ, उन्होंने उस बच्चे को कत्ल करके फेंक दिया। अब तस्वीर करें, मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई, कहा ए मूसा, मैंने एक बदकारी की, नंबर 2 बच्चा पैदा हो, उसको मैंने कत्ल करके फेंक दिया। कहा इतना बदतरीन अमल क्या अल्लाह माफ़ कर सकता है? कहा एक बदकारी और दूसरा बच्चे को कत्ल, इससे बदतरीन अमल कैसे हो सकता है कि अल्लाह माफ़ करे? वो औरत मायूस होकर चली गई। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील भेजा, कहा मूसा से बोलो, मूसा इसने कौन सा गुनाह किया था कि अल्लाह, इसने तो सबसे बदतरीन अमल किया, एक बदकारी, और उसके बाद जो बच्चा पैदा उससे कत्ल किया और नाहक कत्ल किया, और मासूम बच्चे को इंसानी तस्वर में इससे बदतरीन कोई अमल हो सकता? पाकिस्तान में एक बाप ने एक छोटी बच्ची को 6 गोलियां मारी, पूरी इंसानियत रो रही थी कि नहीं? उस बंदे ने कितना बदतरीन अमल किया। हमारे यहाँ कोफर साइड में एक छोटे बच्चे को मारा गया, जिसको तेज़ाब फेंका गया और उसको मिट्टी में दफन किया गया। पूरी इंसानियत मान रही थी कि इससे बदतरीन अमल कोई नहीं हो सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पैगाम भेजा कि मूसा, ये दोनों गुनाह छोटे हैं, एक नमाज छोड़ने वाला इससे बदतरीन गुनाह करता है। अब तसव्वुर करें, कुछ टाइम के लिए सोचे